हमें जो दे देते दिया जाए करो पहले कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई, लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ, तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी बोलते थे। फिर मेरी बात सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी, मेरी बात रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों, कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना, बेटा कहना चाह रहे हैं आप, सुनिए, बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ऐसे जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं? महाराज मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? से पूछो ना कि आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज, आप नहीं, हम आपसे बात करेंगे, हम महाराज से सवाल पूछे, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल, आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाए करो पहले क्यों बोलते हैं? आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये चस्का भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न को बताइए देंगे। क्या आप क्या कहना चाहते जी? महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं को ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते चलो ठीक है, हमारी जर्नल नॉलेज क्या कहती है? अरे हमारी जर्नल नॉलेज ये होती है कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो। उनका ये कहना है आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी। इसका जवाब इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? भाई समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रद्द चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे ऐसे आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूँ, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। 5500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना। मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट ऐसे नहीं, माइक बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम में तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। मैं परेशान नहीं हूँ महाराज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोले, फैक्ट के साथ बोले। आप बोले 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोले स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ठीक है। मुझे लगता है भाषा पर बहुत बात हो गई, थोड़ी गणित की बात करते हैं। अब आपको अनिरुद्धाचार्य, कभी फिल्म मेकर्स पर तो कभी साईं बाबा पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।
अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उनके बयानों के मीम्स और रील्स बनते रहते हैं और शायद इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देश के सबसे वायरल धर्माचार्यों में से एक। पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रसिद्ध कथावाचक जो भागवत कथा, राम कथा और अन्य चाहते हो कि आपके जीवन की दरिद्रता आपके जीवन से समाप्त हो जाए तो आपको नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। ये जो नवरात्रि के व्रत हैं बड़े ही सुंदर हैं। भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। व्रत के श्रद्धा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तथा सुलभ हो जाते हैं, सुख और संतान की प्राप्ति होती है तथा शत्रु के पैर भी नहीं टिकते जो माता रानी के नवरात्रों का व्रत करते हैं। फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो ये है पेट दली पक्का खा ले लड़ाई टूटे भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के है गुरु कैसा होना चाहिए, मोक्ष मंत्र क्या है, सब कुछ बता दिया है। अब जिस गुरु हैं ये जैसे बन बैठे हैं, अब वो कहते हैं ओम बागेश्वरा फट स्वाहा बोल दो। बताइए ये कहीं प्रमाणित मंत्र है? अगर आपको कहीं जाना होगा तो वीजा बनवाओगे तो प्रमाण तत्काल से बनवाओगे कि किसी से भी? अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो बाहर क्यों नहीं आ जाते? जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? देखिए मैं आपको जेल से आने के ऊपर बाद में लेके चलूंगा। पहले तो मैं आपके जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके बारे में पूरा बता देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी खुद स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, मैं तो उपद्रवी आदमी हूँ। देख लेना आप, हजारों वीडियो में डला है, उसने स्वयं बोला है कि मैं ना कोई संत हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना महंत हूँ, मैं तो उपद्रवी आदमी हूँ। बताइए उपद्रवी आदमी कोई संत हो सकता है? बताइए वो किसी का कल्याण कर सकता है? वो तो उपद्रव करेगा, उपद्रवी आदमी। तो उपद्रवी वाली बातें भी करता है, वो गाली देता है मंच पे बैठ करके। एक संत को गाली देना शोभा होता है? किसी का कोई सवाल है? जी मेरा ये सवाल है, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी है, उनका मिलियन में सब्सक्राइबर है, फॉलोवर भी है, और वो संतान की उत्पत्ति उनके अनुयायी होते हैं जो उनके पास समस्या लेके जाते हैं, उनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो उनके पास जाने से वो समस्या का समाधान कर देते हैं। आप बताएंगे क्या कहना चाहिए? देखिए इन्होंने कहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और बहुत ज्यादा हाईलाइट है इंटरनेट में। तो इनका कहना है कि वहां पर जाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की शरण में, और जिस भी बहन के संतान ना हो वहां जाने के बाद उसे संतान मिल जाती है। उनका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं उजागर करता हूं, उन्होंने किया है, मैं आज फिर उजागर करता हूं। जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, अब अपनी थोड़ी बुद्धि को खोल के रखना आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल सब शिक्षित हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि पहले अपनी गाय को गोबर मतलब वो गेहूं खिलाओ और जौ खिलाओ, और गेहूं जौ खिलाने के बाद जब वो गोबर करे उस गोबर को धुलाओ, धुलवाने के बाद वो गेहूं निकले उसको साफ करने के बाद उसे पिसाओ, पिसाने के बाद उसको रोटी बनाओ, रोटी बनाने के बाद भगवान को भोग लगाओ, और फिर उस बहन को खिला दो जिसके संतान ना हो तो उसके संतान हो जाएगी। बताओ किसी को गोबर खिलाने से संतान हो सकती है? पहले आप लोग बताओ। हो सकती है? कभी नहीं। गोबर है, गोबर की रोटी। अरे वो गोबर ही है यार, डायरेक्ट गोबर खिला दो ना। क्यों इतनी प्रोसीजर बना रहे हैं? इतनी प्रोसीजर बनाने में तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट गोबर करती है भैंस और गाय, और डायरेक्ट गोबर खिला दो। देखिए कभी गोबर खाने से या गोबर से निकली हुई गेहूं खाने से संतान नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो संत पूर्ण संत होता है, उसके वचन में पावर होती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पे ऐसे संत हैं, उनके वचन में पावर है। करोड़ों ऐसी बहनें हैं जिनके संतान नहीं थी, उनके पंडितों ने बता दिया, कई लोगों ने बता दिया, 10-10, 20-20 साल गुजर गए, उनके संतान नहीं होती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र है, उस मंत्र में वो पावर होती है, वो पूर्ण परमात्मा का मंत्र होता है, अपने सदग्रंथों में प्रमाणित होता है। उस मंत्र में वो पावर होती है, उसका जाप करने से जरूर संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन गोबर खाने से या खिलाने से नहीं होती है। कई बाबा देखे हमने इंटरनेट पर वायरल हैं, वो तो गाय का मूत पीने लगते हैं, गाय का गोबर खाने वाले वायरल हो रहे हैं। बताओ गोबर खाने वाले संत होते हैं, अपने अनुयायियों को गोबर खिलाएंगे, गेहूं पेशा पिलाएंगे, ये कोई संतों की
ये संतों की कोई मतलब फिजा है? हमें बताइए, संत होते हैं ऐसे? चलिए, आप इनके बातों से कितना सहमत हैं? जी, इनका बात सहमत नहीं है इनका। चलिए बताइए, आपका कोई सवाल? देखिए, इनने बताया कि संत की कोई पहचान होती है, टीका लगाते हैं, जैसे मानो कि तिलक लगाते हैं। इनके तो संत कोई हैं जो रामपाल जी को संत बता रहे हैं, वे कोई टीका नहीं लगाते हैं, एकदम साधारण तरीके में रहते हैं। ऐसा कोई संत होता है? बताइए। देखिए, ये भी बात बिल्कुल क्लियर आपने सही पूछा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि लोगों के जहन में ये बना हुआ है कि जो संत होता है वो वेशभूषा से होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखा ले, बड़े बड़े तिलक लगा ले, या फिर बिल्कुल घोटम घोट हो जाए और बढ़िया कंठी माला पहन ले, वो संत दिखता है इन लोगों को। लेकिन संत की पहचान वो नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कबीर परमात्मा ने बताया है, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सबको ले मुड़ाए। अगर मूड मुड़ाने से भगवान मिलता तो सब मुड़ा लेते। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सबको ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ना बैकुंठ जाए। का भाव जटा के रखाए से मोर काय न तर गई, जी को सबा हाथ को पर है। का भाव शंख के बजाय से गदा काय न तर गऊ, को तो शंख ही जैसो सुर है। इन आडंबरों से कंठी माला सुमरनी पहने से का होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, इन आडंबर से मोक्ष नहीं होगा ना वो संत होगा। संत की पहचान होती है हमारे सदग्रंथों से। संत वो होगा, उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। वो तत्वदर्शी संत होगा जो अपने गीता के में बताया है कि वो संसार रूपी वृक्ष की जो उल्टा लटका ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला वृक्ष है, उसको जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा। वो तात्पर्य का जानने वाला होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। अभी तक कोई पृथ्वी पर संत नहीं हुआ है जिसने गीता को खोला हो, वेदों को खोला हो। हमारे हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के सभी धर्मों के ग्रंथों को खोल के दिखाया हो, केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने खोला है। दूसरी पहचान आती है कबीर सागर में, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र तो कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा उसकी पहचान है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उसे ज्ञान देगा। बताइए कौन दे रहा है कोई ऐसा संत पृथ्वी पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा सभी ग्रंथों को खोलकर सदग्रंथ दिखाकर बता रहा हो कि मोक्ष मार्ग जे है, मूल मंत्र जे है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया गीता अध्याय 17 का श्लोक 23, ओम तत्सत निर्देश, वो मोक्ष मंत्र है जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभी तक किसी संत ने नहीं बताया है। बताइए कोई संत हो तो। जैसे इनने बताया कि जी को शास्त्रों का ज्ञान होगा वही संत होगा। देखो, शास्त्रों का ज्ञान मात्र 15 को होता तो कैसे मान लेंगे कि ये संत हैं? देखिए, शास्त्रों का ज्ञान